नमस्कार। अनंत कथा अमृत के आज के अध्याय में नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी रही थी। उनमें एक दरोगा जी भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी और अन्य किसी सवार को उछालकर गिरा देती थी। दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दरोगा के मन की बात कैसे छुपती रहती। एक दिन जब दरोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोलकर उसे पास के पेड़ से बांध कर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। उछलकर घोड़ी बेतहाशा दौड़ी और उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर और कभी उसके पेट से चिपक कर उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह से हाँफ नहीं गई और मुंह से फैन के साथ खून न आने लगा। दरोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और न कुछ श्रम ही हुआ। दरोगा जी उल्हाना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी। सुनकर दरोगा जी चुप हो गए और वह सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे के.एम. मुंशी ने अपने भवन जर्नल में भी प्रकाशित करवाया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गए जो नीम करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे ना बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर ना पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी को सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि बात क्या है। ड्राइवर किसी खराबी को ना बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस ना हुई। इधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लें। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा, तुम कहते हो तो चलो बैठ जाते हैं। और तब बाबा जी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चलती और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल ग्राम नीम करौरी एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा एक गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो नका नाम ही
नीव करौरी बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मंशा हो चुकी थी कि अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1-2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणति रूप नीव करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीचों बीच गांव लक्ष्मण दासपुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकलकर कुछ ही दूर पर रेल यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है। राम राम।